यूक्रेन में हम जिस जगह पर खड़े हैं इस जगह का नाम है चर्निहिव। और चर्निहिव में जहां पर हम खड़े हैं यहां से महज 90 किलोमीटर की दूरी पर उस देश का बॉर्डर शुरू होता है जिस देश ने रूस का खुलकर इस युद्ध में साथ दिया है। उस देश का नाम है बेलारूस। बेलारूस के ही रास्ते रूस की सेना यूक्रेन में दाखिल हुई थी और बॉर्डर पार करने के बाद सबसे पहला बड़ा शहर कोई आता है तो वो है चर्निहिव। और चर्निहिव में किस प्रकार की तबाही और बर्बादी इस युद्ध में हुई है उसकी तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये चर्निहिव का सेंटर स्क्वायर है और इस बिल्डिंग को देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ जब बमबारी हुई थी, मिसाइल अटैक हुए, मोर्टार दागे गए तो यहाँ शहर की क्या हालत हुई है। इस इमारत को देखिए, आप देखिए वी शेप बन गया है। जिस प्रकार का ब्लास्ट यहाँ पर हुआ है, मिसाइल अटैक हुआ है, उसके बाद ये पूरा इमारत ऐसा लगता है वी शेप में धराशायी हो गया है, ध्वस्त हो गया है। इसके आधे हिस्से गिर चुके हैं, आधा हिस्सा सामने का हमें दिख रहा है। खिड़की दरवाजे टूटे हुए हैं, इसका स्लैब गिर गया है। ये लगभग 5 मंजिला इमारत है और ऊपर के 3 मंजिल तो आपको बीच का हिस्सा दिख ही नहीं रहा होगा क्योंकि ये पूरी तरह से मिसाइल अटैक में तबाह हो गया है। आपको बता दें कि लगभग 3.25 लाख की आबादी वाला ये चर्निहिव शहर है और ये चर्निहिव शहर यूक्रेन के उत्तर दिशा की ओर यानी बेलारूस बॉर्डर की तरफ आता है। और यहाँ इस युद्ध में 39 दिनों तक रूस की सेना यहाँ पर काबिज रही। उन्होंने शहर में कब्जा किया हुआ था। यहाँ जमकर बमबारी हुई और पूरे शहर को नस्तानाबूद कर दिया। बहुत सारी इमारतें नष्ट हुई हैं, खास करके जो प्रशासनिक इमारतें हैं, सरकारी इमारतें हैं, वो पूरी तरह से यहाँ पर तबाह हो गई हैं और अभी भी तबाही के निशान जगह जगह देखे जा सकते हैं। लोगों के बीच में खतरा इस बात का है, डर इस बात का है कि एक बार फिर से रूस जब आक्रमण करेगा तो पहला निशाना चर्निहिव होगा जो बेलारूस बॉर्डर से महज 90 किलोमीटर की दूरी पर है। जब भी संभावित एयर स्ट्राइक का खतरा होता है तो सायरन बजता है और सायरन बजने के बाद लोगों को पहला संदेश दिया जाता है कि वो सुरक्षित जगह पर पहुंचे। और सुरक्षित जगह सबसे ज़्यादा होता है बंकर या फिर सेफ हाउस या फिर सबवे। लेकिन सबवे कितना सुरक्षित है ये बताने के लिए हम यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। हम चर्निहिव में हैं और यहाँ देखिए, जब यहाँ बमबारी हो रही थी तो अधिकतर लोग इस सबवे में रहकर उन्होंने अपनी जान बचाई। सबवे सुरक्षित है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाहर धमाके इतने ज़ोरदार हो रहे थे तो उसका असर देखिए क्या हुआ है। जो सबवे के अंदर दुकानें हैं ये देखिए पूरी तरह से तबाह हो गई हैं, बर्बाद हो गई हैं। सभी दुकानें टूट गई हैं, शीशे दरवाजे सब कुछ टूटे हुए हैं, दुकानें पूरी तरह से एकदम नुकसान हो गया है। और ये देखिए कुछ इलेक्ट्रॉनिक की दुकानें हैं, कुछ मोबाइल की दुकानें हैं, ये शायद हेयर विक की दुकान लग रही है या फिर यहाँ अन्य जो साजो सामान यहाँ पर मिलते हैं, ये कुछ खाने पीने का सामान यहाँ पर मिलता है। ये देखिए सब कुछ, पूरी दुकानें यहाँ पर नष्ट हो गई। उसकी वजह यह है कि बाहर जोरदार धमाके हुए, मिसाइल अटैक हुआ, उन आवाज़ों से यहाँ के शीशे टूट गए। लेकिन ये बंकर सुरक्षित है, ये इसे हम सबवे ही कहेंगे। इस सबवे सुरक्षित है, यहाँ बहुत लोगों ने रहकर अपनी जानें बचाई और जब माहौल ठीक हुआ तब यहाँ से लोग निकलकर सुरक्षित जगहों पर गए। लेकिन जब तक हवाई हमला हो रहा था, मिसाइल गिर रहे थे, मोर्टार दागे जा रहे थे, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से हमले हो रहे थे, तब तक यहाँ इसी जगह पर लोगों ने रहकर अपनी जान बचाई। लेकिन देखिए कितना ज़्यादा धमाका और हमला था कि उसका असर सबवे के अंदर दुकानों पर भी हुआ है। ये दुकानें भी पूरी तरह से तबाह हो गई हैं, बर्बाद हो गई हैं। हम यूक्रेन के चर्निहिव में हैं और चर्निहिव में हम एक फुटबॉल मैदान में हैं जो इस युद्ध का शिकार हुआ और पूरा फुटबॉल का मैदान बर्बाद हो गया। इस फुटबॉल मैदान का नाम हाहारीन है, जिसे रूसी भाषा में गागारीन फुटबॉल स्टेडियम कहते हैं। और देखिए ये प्रवेश द्वार है फुटबॉल स्टेडियम का जो कि पूरी तरह से नष्ट हो गया है। और दाहिनी तरफ आप देखें तो जो टिकट गेट है या प्रवेश द्वार है सब कुछ ढह गया है। यहाँ तक कि जो स्टेडियम का ये स्टैंड है ये पूरा ढह गया है इस बमबारी में और मलबा गिरा हुआ है। फिलहाल मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। इस इमारत के और मलबे को देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना भयावह युद्ध यहाँ पर हुआ था। यहाँ एयर स्ट्राइक भी हुआ था और मिसाइल भी गिरा था। और मिसाइल, कितना बड़ा मिसाइल गिरा हुआ था और कितना बड़ा उससे गड्ढा हो गया है, ये इससे इन तस्वीरों को देखकर आप अनुमान लगाइए कितना बड़ा गड्ढा हो गया है। कम से कम 10 फुट का एक गड्ढा हो गया है क्योंकि यहाँ पर एक मिसाइल गिरा हुआ था और ब्लास्ट की वजह से आसपास की जितने इमारत हैं वो सभी क्षतिग्रस्त हो गए। आपको बता दें कि हम चर्निहिव में हैं और चर्निहिव एक ऐसी जगह है जहाँ पर हजारों लोगों की मौत हुई और स्थानीय लोगों का कहना है कि बहुत सारे देश के जो राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं वो इस युद्ध में मारे गए, इस लड़ाई में मारे गए। हम आपको अंदर लेकर चलते हैं फुटबॉल स्टेडियम के और फुटबॉल स्टेडियम की तस्वीर दिखाते हैं अंदर से कि किस प्रकार से वहाँ तबाही मची हुई है और
बर्बादी यहाँ पर हुई युद्ध के बाद, और यहाँ किस प्रकार से एयर स्ट्राइक और मिसाइल अटैक के बाद ये स्टेडियम पूरी तरह से नष्ट हो गया है, बर्बाद हो गया है। सीधे आपको स्टेडियम के अंदर लेकर चलते हैं, लेकिन देखिए स्टेडियम का प्रवेश द्वार देख लीजिए यहाँ से कैसा भयावह दिख रहा है, क्योंकि सब कुछ टूटा हुआ है, सब कुछ यहाँ पर नुकसान हो गया है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ क्षति पहुँची हुई है। जब आप कल्पना कीजिए कितने बड़े बड़े मिसाइल यहाँ पर गिरे हैं, तो ये स्टेडियम कैसे बचेगा। इस यहाँ से टीमें जाती थी अंदर, और हम आज अंदर जा रहे हैं। फुटबॉल का मैदान है, यहाँ खेल होना चाहिए था, लेकिन जंग के मैदान में ये फुटबॉल का स्टेडियम भी नहीं बचा। और ज़रा इस फुटबॉल स्टेडियम को देखिए, खेल के मैदान को देखिए, सब कुछ यहाँ पर बर्बाद हो गया है। ये देखिए चारों तरफ, अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, सबसे पहले मैदान की तस्वीर देख लीजिए, और फिर 360 डिग्री पर घूमकर आसिफ पूरा स्टेडियम दिखाएं कि किस प्रकार से ये पूरा खेल का मैदान, स्टेडियम यहाँ बर्बाद हो गया है। आपको जहाँ जहाँ निगाहें जाएंगी सिर्फ और सिर्फ तबाही और बर्बादी के निशान यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर कई मिसाइल अटैक हुए थे, एयर स्ट्राइक हुआ था, और इसके बाद ये हालत हुई है कि ये स्टेडियम पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। हम यूक्रेन के चर्निहिव में हैं, एक ऐसी जगह पर जहां से महज 70 किलोमीटर की दूरी पर बेलारूस देश का बॉर्डर है, वही बेलारूस जहां से रूस की सेना यूक्रेन में दाखिल हुई थी। लेकिन चर्निहिव में हम जिस जगह पर हैं वहां कोई जाना पसंद नहीं करेगा। हम आपको यहाँ की तस्वीर दिखाएंगे और इसके बारे में भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए। दूर दूर तक आपको कोई नज़र नहीं आएगा, वीरान सिर्फ और सिर्फ ज़मीन, यहाँ तक कि फसल भी नहीं है, ना कोई किसान है, ना घर है, ना दुकानें हैं, और इस खेतों के बाद सिर्फ और सिर्फ जंगल है। और यहाँ से लगभग 70 किलोमीटर दूरी के बाद बेलारूस देश का बॉर्डर शुरू हो जाता है। यहाँ पर सिर्फ हम 3 लोग हैं, मैं, मेरे कैमरामैन आसिफ खान, और यूक्रेन में मेरे ट्रांसलेटर और मेरे चालक साशा। हम 3 लोग सिर्फ यहाँ पर मौजूद हैं। इस जगह के बारे में आपको बताना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इस जगह की तस्वीर देखने के बाद आप समझेंगे कि युद्ध में हम क्या कुछ खो देते हैं। लोग अपनों को खो देते हैं, अपना घर खो देते हैं, अपना रोजगार खो देते हैं, अपने माता पिता, भाई बहन, अपने देश के सैनिकों को खो देते हैं। जिस जगह पर मौजूद हूँ, ये शहर से दूर एक कब्रिस्तान बनाया गया है। जी हाँ, इस वीरान जगह पर ये जो नई नई सड़क बनी हुई है, इस सड़क को इस प्रकार से बनाया गया है कि चतुर्भुज के आकार के एक ज़मीनें तैयार की गई है, और यहाँ पर कब्रिस्तान बनाया गया है। और इस वीरान जगह में ये जो फूल रखे गए हैं, उन लोगों के कब्र पर फूल रखे गए हैं जिन्होंने इस युद्ध में अपनी जान गंवा दी। जी हाँ, चर्निहिव में लगभग 1000 से अधिक लोग इस यूक्रेन रूस युद्ध का शिकार हुए। आम लोग इस युद्ध में मारे गए, और उन्हीं लोगों के पार्थिव शरीर को दफनाने के लिए यह जगह दिया गया है, जहां उनके पार्थिव शरीर को दफनाया गया है। और यहाँ उनके चाहने वाले, उनके परिजन गुलदस्ता लाकर और मोमबत्ती जलाकर उन्हें याद कर रहे हैं। ये जगह मिलिट्री के इलाके में आती है, और मिलिट्री ने यह जगह दिया हुआ है, और ये बताया हुआ है कि इस युद्ध में जो भी मारे जाएंगे या जिनका निधन होगा, उनके पार्थिव शरीर को यहाँ दफनाया जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर आप देखिए, जो लोग हैं वो अपनों को याद करने के लिए यहाँ पर फूल लाकर चढ़ाते हैं, दिया जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं। और यहाँ पर इस प्रकार से 8 ऐसे खेत तैयार किए गए हैं। इतने लोगों की मौत सिर्फ इस शहर से हुई है इस युद्ध में। इससे आप कल्पना करिए कि इस युद्ध में कितने लोगों ने अपनों को खो दिया, कितना ज़्यादा नुकसान हुआ। ये एक खेत की तस्वीर हमने आपको दिखाई, और आपको दिखाते हैं, ये देखिए दूसरा खेत। यहाँ पर भी जो कब्रिस्तान है अधिकतर भर चुका है। ये 2 हिस्सा सिर्फ इस युद्ध के 50 दिनों में ही भर गया है। और ज़रूरी नहीं है कि इस युद्ध में मारे गए चर्निहिव के लोगों का पार्थिव शरीर सिर्फ इसी कब्रिस्तान में दफनाया गया हो, बल्कि शहर के अन्य कब्रिस्तान में भी दफनाया गया। लेकिन चूंकि शहर के कब्रिस्तान में अब जगह नहीं बचा हुआ है, तो यहाँ पर लोगों के शरीर को दफनाया जा रहा है। ये दलदली ज़मीन है थोड़ा, और यहाँ पर लोगों को लाकर दफनाया जा रहा है। देखिए, अभी किसी के पार्थिव शरीर का जो कब्र है उस पर कोई प्लास्टर नहीं किया गया है, या फिर याद में कोई जो प्लेट है वो नहीं लगाई गई है। अभी सिर्फ मिट्टी से पार्थिव शरीर को ढक दिया गया है, दफना दिया गया है। यहाँ तक कि ये भी बताया गया कि जो एक बॉक्स होता है, वो बॉक्स भी इतना ज़्यादा नहीं है कि लोगों को सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार किया जा सके। लेकिन
ये तस्वीरें बेहद चिंताजनक हैं, भयावह हैं, डरावनी हैं और ये बताता है कि किस तरह से इस युद्ध में लोगों ने अपनों को खो दिया, अपनों को गंवा दिया। कैमरामैन आसिफ खान के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज़, चरनीहिव, यूक्रेन।